हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वीजिंग जब शू यांग से मिलने के लिए गया था, तब शू यांग ने वीजिंग को बहुत सारी चीज़ें बताई। उसे वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, बट वीजिंग अब इन सब चीज़ों में नहीं आने वाला था। तो उसने साफ साफ बोल दिया कि वो असलियत जानता है शू यांग की। और उसके जानने के बाद शू यांग ने वीजिंग से कहा कि वो उसे वांग जी की कंप्यूटर से चुराई हुई जो फाइल्स वगैरह थी वो दे दे। बट वीजिंग ने मना किया। तो शू यांग ने वीजिंग को किडनैप किया और वो उसे अपने साथ लेकर चला गया। अभी वांग जी अपने भाई के सामने था। लायन सिचन बोलते हैं, वांग जी तूने बिल्कुल सही किया। भले ही वीजिंग ने कुछ भी क्यों ना किया हो, बट वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो लायन फैमिली का मेंबर है, तो उसे ऐसे हम दुख नहीं दे सकते हैं वांग जी। ये सुनने के बाद वो बोलता है, हाँ बिल्कुल गगा। लायन सिचन बोलते हैं, उसकी इज्जत कहीं पर भी नीलाम नहीं होनी चाहिए। वांग जी बोलता है, गगा चिंता मत करिए, मैं वीजिंग को सही सलामत लेकर आऊँगा और उस शू यांग को तो मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि वो ज़िंदगी भर नहीं सोच सकता है। उसने मेरे हस्बैंड को किडनैप करने की कोशिश की है, तो उसकी अगर खाल ने उधेड़ दी तो मेरा नाम भी लायन वांग जी नहीं। लायन सिचन बोलते हैं, वांग जी तुम्हें वीजिंग को वापस लेकर आना होगा। वांग जी बोलता है, गगा चिंता मत करिए, मैं उसे वापस ले आऊँगा। इसके बाद लायन सिचन बोलते हैं, वांग जी तुम्हें पता चला कुछ भी? वांग जी बोलता है, गगा फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि उसका IP एड्रेस हर बार चेंज हो रहा है। जहाँ से ये वीडियोस या फ़ोटोज़ मुझे भेजी जा रही हैं, वो इंसान अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। और उसी के साथ मुझे मेरे गार्ड्स ने बताया कि हर बार वो जगह चेंज कर रहा है और एक जगह से ये फ़ोटोज़ अपलोड नहीं हो रही हैं। इसका मतलब है कि वो इंसान फ़ोटोज़ कहीं और से क्लिक कर रहा है और भेज कहीं और से रहा है। लायन सिचन बोलते हैं, वांग जी जो करना है जल्दी करो। वांग जी बोलता है, हाँ गगा। इसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है अपने गार्ड्स के पास एंड वो जो चीज़ें करवाने के लिए कहा था वो हो चुकी थी। वांग जी बोलता है, उन लोगों को छोड़ दिया? गार्ड्स बोलते हैं, जी सर हम उन्हें ले आए हैं। वांग जी उन दोनों को देखता है और उसके बाद वो उनके सामने नहीं आता, अगर आया भी तो फेस को कवर करके ना हो। इसके बाद वांग जी गार्ड्स को बोलता है, ठीक है इन्हें लेकर जाओ। बोलते हैं, जी सर। हम कुछ ही टाइम के बाद का फ़ोन देखते हैं। वांग जी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और वो आइज़ बंद कर लेता है। दैन फिर इसके बाद वांग जी अपनी कार में बैठता है और अपने गार्ड्स को भी वो कॉल करके बता देता है कि उन्हें क्या करना है। गार्ड्स भी दूसरी कार के अंदर उन दोनों इंसानों को डालते हैं और उसके बाद कार वहाँ से निकल चुकी थी। हम देखते हैं कुछ ही 2 घंटे बाद का सीन। वांग जी एक जगह पहुंच जाता है और ये एक पुरानी सी खंडर बिल्डिंग थी, जो कि बोल सकते हैं काफ़ी पुरानी हो गई थी। और जब उनकी टाइमिंग पूरी हो जाती है बिल्डिंग्स को, तो वहाँ से लोगों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद उन बिल्डिंग्स को गिराना होता है। एंड वहाँ पे वांग जी आ चुका था। वांग जी कार से बाहर निकलता है और इधर उधर देखने लगता है। एंड नाउ उसकी ध्यान जाता है साइड में और वहाँ पर हम देखते हैं 4 लोगों को जो कि आगे की ओर आ रहे थे। वांग जी उन सबको देखता है और उसके बाद वो बस खड़ा हो जाता है। एंड हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वो 4 लोग आकर खड़े हो चुके थे। उनमें से एक पर्सन सामने आता है और वो कोई और नहीं, शू यांग था। शू यांग देखता है और बोलता है, बाबा मेरे बाबा को लेकर आए या नहीं? सुनने के बाद वांग जी बोलता है, वो है यहाँ पर। वीजिंग कहाँ पर है? शू यांग स्माइल करता है और बोलता है, ओह माय गॉड लायन वांग जी, तुम अभी भी वीजिंग के बारे में पूछ रहे हो? तुम्हें क्या उस फोटो में दिखा नहीं? वो मेरे साथ था और हम दोनों। वांग जी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये बकवास करोगे और मैं मान लूँगा? तुम्हें पता है अगर उसने इतने सालों में ही तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया तो वो अब क्यों करेगा? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं उसे तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता, व्हाट? वांग जी बोलता, ऑफ कोर्स मुझे अच्छे से पता है। नाउ मुझे अब साफ साफ बताओ वो कहाँ पर है और क्या किया है तुमने? शू यांग स्माइल करता बोलता है, तुम्हें उस पर बहुत यकीन है, बट अफसोस ये गलत बात है। तुम उस पर इतना यकीन करते हो और वो तुम्हारा यकीन बस तोड़ने पर लगा हुआ है, क्योंकि वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आया था। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, उसने मुझे तुम्हारे लैपटॉप से तुम्हारी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल्स को चुरा के दिया है। सब कुछ ट्रांसफ़र करके उसने मुझे दे दिया। अब देखो तुम उस पर इतना यकीन करते हो। वांग जी बोलता, आई डोंट केयर, मुझे उसकी जान से ज़्यादा प्यारी कोई भी फाइल्स नहीं है। शू यांग ये सुन के बोलता, ओह माय गॉड पक्का रोमियो हो तुम तो। कॉलेज टाइम में काश वो तुम्हें ही चुन लेता, अच्छा होता, बट क्या करें, उसने मेरे कहने पर तुम्हारा बुरा हाल जो कर दिया। वांग जी अपनी आइज़ बंद करता और बोलता है,
शट अप, अपनी बकवास बातें करना बंद करो और मुझे वीजिंग दो। ये सुन के शू यांग बोलता है ओ ठीक है, वीजिंग तुम्हें दे तो दूंगा, बट उससे पहले तुम्हें मेरे माँ बाबा को मुझे देना होगा। वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है, इशारा करता है। गार्ड्स तुरंत ही 2 लोगों को बाहर निकालता है और उसके बाद जैसे ही शू यांग अपने माँ बाबा को देखता है वो बोलता है हाँ माँ बाबा, वो बोलते हैं बेटा, और इसके बाद शू यांग बोलता है उन्हें छोड़ो, मेरे पास भेजो उन्हें। वांग जी अपने गार्ड्स को इशारा करता है और उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। वो लोग तुरंत ही वहाँ से अपने बेटे की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। शू यांग अपने माँ और बाबा को देखता है और स्माइल करता है, बोलता है फाइनली आप दोनों मुझे मिल गए। वो बोलते हैं बेटा तुम कहाँ थे और ये सब। शू यांग बोलता है इट्स ओके, चिंता मत करिए, सब आपको बाद में समझाऊंगा। वो अपने गार्ड को इशारा करता है और बोलता है इन्हें यहाँ से लेकर जाओ और कोई भी सबूत पीछे मत छोड़ना। वो बोलते हैं जी सर। और उसके तुरंत ही बाद वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है उन लोगों को लेकर। अब शू यांग था और वहाँ पे 3 लोग थे। वांग जी उनको देखता है और बोलता है वीजिंग कहाँ पर है, तुमने जो कहा मैंने कर दिया। शू यांग बोलता है ओह माय गॉड, तुमने और कहा और मैंने कर दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें उसे दे दूँगा? बिल्कुल भी नहीं। चलो अभी तो तुमने एक काम पूरा किया है, चलो अब तुम्हारी नेक्स्ट काम की बारी। मुझे 100 मिलियन युआन्स चाहिए और तुम मुझे ये पे करने वाले हो पूरे के पूरे 1 घंटे के अंदर अंदर। वांग जी बोलता व्हाट द, क्या बकवास है ये सुन के शू यांग बोलता है बकवास बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरी सारी कंपनीज़ को बर्बाद कर दिया, हर एक चीज़ को बर्बाद कर दिया, और वैसे भी तुम्हारे लिए ये पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो चुपचाप करके जो अकाउंट मैं तुम्हें बताता हूँ उस अकाउंट के अंदर मुझे अपने आप चुपचाप करके जितनी मैंने अमाउंट बोली है उतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, वरना तुम्हारे प्यारे वीजिंग की मेरे साथ बहुत ही हॉट फ़ोटोज़ को मैं सबके सामने पोस्ट करूँगा। वांग जी गुस्सा करते हुए देखता और बोलता तुम ऐसा नहीं करोगे। शू यांग बोलता ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही करूँगा, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता? तुम सोचते भी नहीं हो, मैं उससे भी कई ज़्यादा बड़ी चीज़ें कर सकता हूँ। और इसके बाद वो देखता है वांग जी को, डेविल स्माइल करता है और बोलता है ओके तुम्हें यकीन नहीं है, 1 मिनट रुको। इसके तुरंत ही बाद वांग जी के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वांग जी फ़ोन देखता है जिसमें शू यांग ने वीजिंग के दोनों हाथों को बेड पर पिन किया हुआ था और उसके बाद उसने वीजिंग के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को बहुत ही क्लोज करके रखा हुआ था। एंड ये देखने के बाद वांग जी का खून खोल जाता है। शू यांग बोलता है क्या हुआ, मेरे पास ऐसी और भी फ़ोटोज़ हैं, देखो देखो। वांग जी देखता है उसके फ़ोन में 4 से 5 फ़ोटोज़ आई थी एंड सब की सब ऐसी ही। वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है एंड नाउ इसके बाद शू यांग बोलता है अब एक और चीज़ चेक करो। वांग जी देखता है लिंक था, उस पर क्लिक करता है और बोलता है मैंने तुम्हें इस चीज़ का एक्सेस दिया है, अगर तुमने 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इतने सारे पैसे मतलब ट्रांसफ़र नहीं किए इस अकाउंट में, तो तुम काउंटडाउन देख सकते हो, 1 घंटे के अंदर अपने आप ही ये फ़ोटो पब्लिक हो जाएगी। मैंने टाइमर सेट करके रखा हुआ है और अगर तुम पैसे दे देते हो तो ये टाइमर हट जाएगा, अगर नहीं देते हो तो फिर उसके बाद देखना ये तुम्हारी फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छे से सभी लोग देखेंगे और उसके बाद वीजिंग का कैरेक्टर सबके सामने उछलेगा। ओह माय गॉड, कितनी अमेजिंग बात है ना। वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था, उसका मन तो कर रहा था अभी के अभी मर्डर कर दे इसका, बट अभी वो नहीं कर सकता है। कुछ टाइम के बाद शू यांग अपने दोस्तों के साथ या जिनके जो गार्ड्स वहाँ पर खड़े हुए थे गुंडे लोग, उनके साथ चुपचाप जाता है और बैठ जाता है कार में एंड नाउ वहाँ से निकल जाता है वार्निंग देके वांग जी को। वांग जी आइज़ बंद करता है, गार्ड्स आते हैं और बोलते सर अब हमें क्या करना है। वांग जी बोलता है उन लोगों की बॉडी में चिप्स तो है ना। वो बोलते जी सर हमने उनकी बॉडी में ट्रैकिंग चिप्स को रखा हुआ है एंड बहुत ही जल्द हम उन्हें ट्रैक करते हैं। वांग जी बोलते ट्रैक करो उन्हें, कहाँ गए वो बोलते जी सर, एंड तुरंत ही ट्रैक करते हैं। वांग जी को बताया जाता है सर वो यहाँ से जा रहे हैं, हमने उन लोगों के हर एक चीज़ पर अच्छे से नज़र रखी हुई है और ये देखिए हमारी एक कार पहले से ही उन्हें फॉलो कर रही है। वांग जी बोलता वेरी गुड और उसके बाद तुरंत ही वो कार में बैठ जाता है। वांग जी कुछ ही टाइम के बाद वापस से अपने घर आता है। लायन सेजन वेट कर रही थी, वांग जी आता है और बोलता गगा। लायन सेजन बोलते क्या हुआ वांग जी। वांग जी अपने भाई को बताता, वो बोलते व्हाट इतने सारे पैसे। वांग जी बोलता हाँ गगा। लायन सेजन बोलते ठीक है वांग जी मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वांग जी बोलता नहीं गगा मैं कर लूँगा, आप रहने दीजिए। वो बोलते वांग जी बिल्कुल भी नहीं, नाउ मुझे दो। वांग जी बोलते अभी नहीं गगा, हम ट्रांसफ़र कर देंगे बट अभी नहीं, क्योंकि अगर अभी दे दिया तो वो पता नहीं और क्या करेगा। मुझे पहले वीजिंग का पता लगाना होगा, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे पता लगाना होगा कि वीजिंग आखिरकार कहाँ पर है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं क्या कर देगा। मुझे पैसों की या किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, मुझे है तो सिर्फ वीजिंग की परवाह। वो बोलते हैं ठीक है वांग जी कोशिश करो। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी अपने गार्ड्स को पूरी तरह से लगा देता है ढूंढने में वीजिंग को, हर एक टाइम हर एक जगह पर। हम दूसरी ओर शू यांग को देखते हैं। शू यांग अपने पेरेंट्स को लेकर आता है एक अपार्टमेंट में
वहाँ पर लाने के बाद शो यांग बोलता है, मॉम डैड आप यहाँ पर रहिए, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। ये सुनने के बाद शो यांग के पिता बोलते हैं, शो यांग ये सब क्या हो रहा है, आखिरकार कौन था वो इंसान और ये सब क्या है। ये सुनने के बाद शो यांग बोलता है, मुझे आपको बताना है डैड, और उसके बाद वो सब कुछ बताता है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, व्हाट, क्या कहा तुमने। शो यांग बोलता है, हाँ डैड बिल्कुल यही। वो बोलते हैं, ओह अच्छा, तो वो तुमसे बदला ले रहा है। ये सुनने के बाद शो यांग बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो मुझसे बदला ले रहा है, इसने ही हमारी कंपनी को बर्बाद किया और सब कुछ। वो बोलते हैं, क्या नाम लिया तुमने। वो बोलते हैं, लन वांगजी, वो अपनी फैमिली की मौत का बदला ले रहा है मुझसे। वो बोलते हैं, हाँ तुमने। वो बोलते हैं, हाँ एक्चुअली डैड। फिर वो बताता है कि वी जिंग के साथ मिलकर उसने क्या किया था। वो बोलते, क्या। वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल डैड। वो बोलते हैं, ओह अच्छा, नाम क्या लिया तुमने। वो बोलते हैं, लैंड वांगजी। वो बोलते, ओह अच्छा, उसकी पूरी फैमिली। वो बोलते, हाँ बिल्कुल डैड। वो बोलते, अच्छा ठीक है, तुम करो। वो बोलते हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद शू यांग वहाँ से चला जाता है। शू यांग बाहर निकल जाता है और अपनी कार में बैठता है और निकल जाता है वहाँ से। वो बोलता है, लैंड वांगजी को मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने ही होंगे। शू यांग इसके बाद बाहर निकलता है, देन फिर कार में बैठकर वो चला जाता है वहाँ से। कुछ आगे जाने के बाद शू यांग अपने अलग से चीज़ लेता है और वहाँ से अपने आप को जैसे कवर करके पूरी तरह से अलग हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है वीजिंग के लिए। हम देखते हैं अभी कुछ टाइम के बाद का ही सीन। वांग जी बैठा हुआ था और उसे कॉल आता है और वांग जी को काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती है। वांग जी जो है ना वो बोलता है, पीछा करो। वो बोलते हैं, जी सर। वांग जी अभी बैठकर सोच रहा था। हम दूसरी ओर देखते हैं वी जिंग को उसी फॉरेस्ट में उसी झोपड़ी के अंदर बांध के रखा गया था हाथों पैरों पे। एंड नाउ वी जिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे। वी जिंग बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। मैंने क्यों गलती की यहाँ पर अकेले आने की, मुझे नहीं आना चाहिए था। अब ये इंसान न जाने क्या क्या बताएगा वांगची को। अगर उसने यकीन कर लिया तो इसकी बातों पर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो इसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा ना। वीजिंग सोचता है और बोलता है, क्यों नहीं करेगा। वो क्या वीजिंग, क्यों नहीं करेगा यकीन। वीजिंग सोचने लगता है। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था। क्यों वीजिंग, क्यों तो एक के बाद एक प्रॉब्लम में क्यों पड़ता जाता है। तुझे सच में प्रॉब्लम में पड़ने की आदत हो गई है। और वीजिंग जैसे अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वीजिंग को नज़र आता है वहीं पास में पड़ा हुआ एक लालटेन। वीजिंग बोलता है, व्हाट, ये एंड वो नीचे गिर गया था। वीजिंग ये देख के स्माइल करता है और तुरंत ही खिसक के उसके पास जाता है। एंड नाउ हम देखते हैं यहाँ से टाइम स्किप करके कुछ टाइम के बाद का सीन। शू यांग वहाँ पर एंटर करता है और वो स्माइल करता है। डोर ओपन करते हुए बोलता है, स्वीट हार्ट आई एम कमिंग। और जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो बोलता है, बेबी कहाँ हो तुम। हाँ। वो देखता है पास में रस्सियाँ पड़ी हुई थी। एंड ये देखने के बाद तो शू यांग बोलता, तुम। एंड वो पास में देखता है लालटेन टूटी हुई। एंड नाउ उसके पास में ही ब्लड को स्टेन लगा हुआ था। वो बोलता है, ओह माय गॉड स्वीट हार्ट, तुम तो बहुत चालाक निकले, पर तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा पालोगे। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो शुरुआत है, देखना अब आगे आगे होता है क्या। इसके बाद शू यांग तुरंत ही कॉल करता है और बता देता है कि उस लैंड वांगजी को मैसेज करो कि पैसे ट्रांसफ़र करे। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, जी बॉस। एंड तुरंत ही वांगजी को कॉल किया जाता है और वांगजी को बताया जाता है कि उसे पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे अभी के अभी। वांगजी बोलता है, कुछ टाइम और, इतने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो इसमें टाइम लगेगा। बट वो गार्ड्स बोलते हैं कि हमें नहीं पता। वांगजी बोलता, कुछ टाइम उसे दे दो बस। एंड नाउ इसके बाद तुरंत ही वांगजी जब अपना फ़ोन पॉकेट में रखता है और जो उसे काम करना था वो करने के लिए वो निकल जाता है। हम देखते हैं शू यांग को। शू यांग बाहर आता है और जहाँ से वी जिंग उस हट को तोड़ के निकला था वो वहीं पे आता है और साइड में देखने लगता है। एंड नाउ उसे ब्लड स्टेन दिखते हैं। शू यांग बोलता है, ओह माय गॉड, तुम भागे भी तो सही, वो भी ऐसे। तुम्हें तो मैं बहुत ही जल्दी पकड़ लूँगा, क्योंकि वहाँ पे काटने की वजह से रस्सी वी जिंग का हाथ कट गया था। एंड नाउ उससे भी ब्लीडिंग हो रही थी। एंड नाउ जो ब्लड था वो कुछ जगह पर गिरा हुआ था। शू यांग उसी का पीछा करने लगता है। एंड नाउ वो फॉरेस्ट एरिया को देखता है एंड वो बोलता है, ओह पास में यहाँ पर तो रिवर है। इसके बाद शू यांग तुरंत ही उसी साइड पर निकल जाता है। हम कुछ टाइम आगे जाने के सीन देखते हैं। शू यांग रिवर के पास आ चुका था और वो देखता है एक पत्थर, उसकी नज़र पड़ती है और वो उसके पास जाकर देखता है तो वहाँ पर कुछ ब्लड का स्टेन लगा हुआ था, जैसे वहाँ पर किसी ने ब्लड को साफ़ किया हो। शू यांग बोलता है, ओह माय गॉड, तुम यहाँ से, ओके। ओ तुम्हारे पैर में भी लगता है चोट लगी है, क्योंकि वहाँ पे फुटप्रिंट्स के भी निशान थे कुछ पत्थरों के ऊपर। शू यांग बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड जैसे ही वो आगे चलता है वो देखता है यहाँ पे आगे फुटप्रिंट्स नहीं थे, जैसे वी जिंग ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी। शू यांग बोलता है, ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ। शू यांग इधर उधर देखता है और वो बस ढूंढना स्टार्ट कर देता है वी जिंग को, चिल्लाते हुए, वी जिंग कहाँ हो तुम बच नहीं पाओगे, चुपचाप बता रहा हूँ मेरे सामने आ जाओ, वरना अगर मैंने तुम्हें ढूंढा तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी।
वीजिंग सामने आओ चुपचाप। बट वीजिंग सामने आने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग तो बस भाग रहा था, भागते जा रहा था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। शुयांग वीजिंग को ढूंढ रहा था एंड नाउ शुयांग को ढूंढते हुए वीजिंग को आधी घंटा हो जाता, बट उसे वीजिंग कहीं पर भी नहीं मिलता, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग होते तो वो जल्दी ढूंढ लेता। बट वीजिंग भी कुछ ना कुछ तो तरकीब लगाएगा ही ना बचने के लिए, एंड वो भी बस कर रहा था, अपने आप को छुपा रहा था। हम देखते हैं शुयांग का फ़ोन रिंग करता है। शुयांग अपने फ़ोन को उठाता है और वो बोलता है हेलो। वो बोलते हैं सर, हमें पैसे के लिए उसे बोल दिया, उसने कहा कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। शुयांग बोलता बिल्कुल नहीं, उससे टाइम बिल्कुल मत दो, मैंने कहा ना उससे पैसे लो। वो बोलते जी सर, एंड तुरंत ही वो फ़ोन कट करता है और शुयांग फिर से वीजिंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। शुयांग बोलता है वीजिंग देखो, अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो तुम्हारे प्यारे प्यारे हस्बैंड को मैं तुम्हारे साथ देखना कैसी कैसी फ़ोटो सेंड करूँगा, एंड वो भी एडिट की हुई। उसे तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि गुस्से में हम दिमाग नहीं चलाते। और तुम्हें पता है तुम्हारे उस हस्बैंड ने ओ माय गॉड तुम्हारी फ़िक्र तक नहीं की, और वो बस उसने कह दिया कि मुझे जो करना है वो मैं तुम्हारे साथ कर लूँ, पता है तुम्हें। तो चुपचाप करके वापस आ जाओ वीजिंग, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ओके चलो चलो जल्दी करो, वरना अब की बार मैं तुम्हारे फादर के पास तुम्हारी फ़ोटोज़ भेजूँगा, और उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ। पर क्या वीजिंग को ये आवाज़ें सुनाई देने वाली थी? बिल्कुल भी नहीं, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर जो कि उसी फॉरेस्ट के ऊपर उड़ रहा था और चारों तरफ बस ढूंढे जा रहा था किसी को। एंड ये सब चीज़ें हम देखते हैं शुयांग को बिल्कुल भी पता नहीं थी। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। ऐसे ही करके शुयांग को ढूंढते हुए वीजिंग को 15-20 मिनट और हो जाते हैं। एंड तभी शुयांग का तुरंत ही फ़ोन रिंग करता है। शुयांग फ़ोन पिक करता है, बता हेलो। दूसरी ओर से शुयांग के गार्ड्स बताते हैं कि सर हमें पैसे मिल चुके हैं। शुयांग बोलता वाह दैट्स ग्रेट, ठीक है मैं तुम्हें दूसरा मैसेज करूँगा कुछ टाइम के बाद। अभी फ़िलहाल के लिए वो फ़ोटोज़ को पोस्ट करना स्टॉप कर दो, क्योंकि अभी अभी पैसे मिले हैं, वरना फ़ोटोज़ को हमें पोस्ट तो करना ही है। वो बोलते हैं जी सर बिल्कुल, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। एंड हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं जो कि अपने कामों में लगा हुआ था, एंड नाउ उसे ढूंढना था वीजिंग को। हम देखते हैं यहाँ से कुछ लगभग 1 घंटे बाद का सीन। 1 घंटे के बाद हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग एक पेड़ के नीचे बैठ चुका था और उसे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, क्योंकि वीजिंग ने खाना नहीं खाया था। लगभग पूरा उसे बोल सकते 1 दिन हो चुका था और वीजिंग ने कुछ भी नहीं खाया था। उसकी बोल सकते हैं कि पैर जवाब दे चुके थे। वीजिंग चलते चलते थक गया था, वो लगातार 2 घंटों से चल रहा था। वीजिंग पेड़ के नीचे बैठ जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वीजिंग को प्यास लग चुकी थी। वीजिंग होता है प्यास लगी हुई है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ पर जाऊँ। वीजिंग इधर उधर रास्ता ढूंढने लगता है कि कहीं से तो उसे समझ आए कि वो कैसे निकले यहाँ पर, बट नो वीजिंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीजिंग सोचता है ओ गॉड अब वो क्या करे, एंड वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे निकले यहाँ से बाहर। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है हाँ से मैं इसके बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलना है, बाहर निकलना है मुझे, कैसे निकलूँ। तभी वीजिंग को आवाज़ आती है, ज़ोर से कोई चिल्ला रहा था वीजिंग बाहर निकलो वरना तो ये छोड़ूंगा नहीं मैं। एंड वीजिंग जैसे ये वॉइस सुनता है वो डर जाता है, क्योंकि ये वॉइस थी शुयांग की। वीजिंग उठता है कैसे तैसे करके पेड़ को पकड़ के और बोलता नहीं मैं उसके हाथ नहीं लग सकता, बिल्कुल भी नहीं। और वीजिंग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता और बस वो भागते जा रहा था। वीजिंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड नाउ कुछ ही टाइम के बाद उसे कुछ डॉग्स की भी आवाज़ आने लगती। वीजिंग बोलते कुत्ते। वीजिंग भाग रहा था, बस भाग रहा था, वो आस-पास कुछ भी नहीं देख रहा था। तभी अचानक से वीजिंग का पैर एक बोल सकते हैं कि लकड़ी पे लगता है, एंड नाउ उस पे कांटे थे और वो कांटा सीधा वीजिंग के पैर पे चुभता है और वीजिंग बोलता है और वीजिंग का पैर स्लिप और वीजिंग लड़खड़ाते हुए एंड देन स्लिप होता हुआ सीधा एक पेड़ से टकराता है। उसका सर लगता है एंड नाउ वीजिंग धड़ाम से नीचे, और वीजिंग के सर से भी खून निकल रहा था, पैर से भी। अब तो वीजिंग चल भी नहीं सकता था और नहीं भाग सकता था। एंड तभी वीजिंग को आवाज़ें आने लगती है जैसे कोई भागते हुए वीजिंग की ओर आ रहा था। एंड क्योंकि वीजिंग गिरा था तो आवाज़ हुई थी। वीजिंग बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग अपने पैरों को देखता है, अपने सर को, जैसे खून निकल रहा था। वीजिंग आगे सरकने की कोशिश करता है बट नहीं, उसके सर में इतना दर्द होता है कि वीजिंग को कुछ ब्लरी दिखने लगता है। वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करने की कोशिश करता है, तभी उसकी नज़रें जाती है साइड की ओर। वीजिंग देखता है एक इंसान भागते हुए आ रहा था और उसके पीछे कुछ लोग और थे। एंड वीजिंग बस ज़्यादा कुछ नहीं देख पाता और वो इससे पहले कि बेहोश हो पाता तभी अचानक से उसे कोई आता है और नेक से पकड़ के खड़ा करता है। और वीजिंग के पैरों में चोट लगी हुई थी, वो भी और भी ज़्यादा दर्द करती है। एंड नाउ वीजिंग अपने आप को कंट्रोल करता है। वो इंसान जो ब्लैक कपड़ों में कुछ लोगों के साथ भागते आ रहा था वो रुक जाता है। एंड नाउ हम देखते हैं शुयांग को। शुयांग ने वीजिंग के नेक पे
अभी चाकू रखा हुआ था और वो वांग जी को सामने की ओर देखता है। एंड नाउ वो बोलता है ओह माय गॉड जस्ट लैंड वांग जी, तो तुमने ढूंढ ही लिया इसे। हाँ, वांग जी गुस्से में शू यांग को देखता और बोलता छोड़ो उसे। वो बोलता है ओह माय गॉड तुमने उसे कैसे ढूंढा? लगता है बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो इससे। वांग जी बोलता मैंने कहा छोड़ो उसे। शू यांग बोलता है ओह माय गॉड क्या बात है, इस इंसान से इतना प्यार, तुम्हें पता नहीं है कि ये कितना घटिया है। तब ऐसे इंसान से प्यार करते हो जिसने मेरे एक कहने पर, सिर्फ एक इशारे पर तुम्हारे ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाया, खुद के साथ फोर्स करने का इल्ज़ाम लगाया। तुम मुझसे प्यार करते हो? ओह माय गॉड तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा जो प्यार में पूरी तरह से अंधा हो गया है। और वीजिंग अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है और बोलता नहीं मैं बेहोश नहीं हो सकता। शू यांग वीजिंग की नेक पे वो चाकू रख कर प्रेस करता और बोलता है वांग जी दूर हट जाओ वरना इसके 2 टुकड़े कर दूंगा मैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये मरे या जिए। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे तो आ ही गए हैं कि मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। वांग जी गुस्से में बोलता है उसे छोड़ दो। शू यांग बोलता है छोड़ दूँगा बट इसकी जान की कीमत कुछ और मिलियन युआन्स हैं, मुझे 100 मिलियन युआन चाहिए। और वांग जी उसे घूर कर देखता है एंड वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी को देख के शू यांग बोलता कर रहे हो ना? नहीं, अभी की अभी ट्रांसफ़र करो वरना ये सीधा चाकू इसके स्टमक के अंदर जाएगा और इसके 2 टुकड़े कर दूंगा मैं। और ये बोलकर तुरंत ही शू यांग प्रेस करता चाकू। वांग जी देखता बोलता ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ ट्रांसफ़र। वीजिंग शॉकिंगली देखता वांग जी को क्योंकि ये अमाउंट छोटी मोटी अमाउंट नहीं थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी। शू यांग बोलता ओह माय गॉड वीजिंग देखो देखो इस बेवकूफ़ इंसान को देखो, तुम्हारे लिए ये मेरे माता पिता को छोड़ चुका है जो कि जेल में थे। मैंने इसे धमकी दी और इसने कर भी दिया और उसके बाद तुम्हें पता है इसने 100 मिलियन युआन मुझे पहले ही दे दिए और नाउ अभी ये मुझे और भी ट्रांसफ़र करेगा। लर्न वांग जी करो। एंड वो तुरंत वीजिंग के नेक पे फिर से प्रेस करता है। वांग जी बोलता मैं कर रहा हूँ बट अगर उसे चोट लगी तो सोच लेना तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा गुना चोट दूंगा मैं। एंड वीजिंग बस देख रहा था, वीजिंग की आंखों से आंसू गिरते हैं और वो समझ रहा था, उसे दिख रहा था कि सच में ये इंसान उससे कितना प्यार करता है। वीजिंग बस अपने आप को संभाले हुए था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी तुरंत ही फ़ोन करता है और बोलता है मैंने बोल दिया है तुम्हारे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। शू यांग बोलता है पहले मेरे पास पैसे आने चाहिए उसके बाद मैं आगे का चीज़ देखूंगा। एंड हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद शू यांग के पास फ़ोन रिंग एंड शू यांग अपना फ़ोन जो है ना निकालता है और वो बोलता है ओह पैसे ट्रांसफ़र, काफ़ी अच्छी बात है। और वो फिर पॉकेट में डाल लेता है फ़ोन को और देखता है वांग जी को और बोलता है चलो अब बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम इसका करोगे भी क्या लर्न वांग जी, क्योंकि मैं इसके मज़े लेने वाला हूँ। तुम्हें पता है मुझे ना सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, इसे टच करना, बट ये कभी मुझे अपने पास ही नहीं आने देता था। आई नो जानता हूँ कि भले ही तुमने इसे टच किया होगा, तुम्हारा वाइफ एक तरह से तुम्हारा हस्बैंड हुआ, चलो वाइफ ही तुम्हारी हुआ, ठीक है। अब मुझे तुम्हें सबक तो सिखाना है ना। तुमने मेरी इज़्ज़त को सबके सामने नीलाम किया तो मैं तुम्हारी इज़्ज़त को सबके सामने नीलाम करूँगा। वांग जी घूर के देखता और बोलता है ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। शू यांग बोलता है ओह माय गॉड सच में। और वो वीजिंग की नेक से पकड़ के उसे अपनी तरफ करता है और वो चाकू सीधा वीजिंग के स्टमक के पास रखता है और बोलता है तुम्हारी एक गलती और ये चाकू उसके पेट में। एंड नाउ अब देखना तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे इस प्यारे हस्बैंड का मैं क्या हाल करता हूँ। पहले तुम्हें इसे किस करूँगा। और ये बोलकर जैसे ही वो वीजिंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है वांग जी बोलता शू यांग अगर उसे हाथ भी लगाया तो। बट शू यांग बोलता है क्या कर लोगे तुम? हाँ, वो नेक पकड़ता है और बोलता है ये मुझसे प्यार करता है और तुम्हें पता है इसने तुम्हारे कंप्यूटर की फाइल्स मुझे दी ताकि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं। तुम्हें इस पर यकीन कैसे हो रहा है? ये हो सकता है इसका प्लान हो मेरे साथ मिलकर तुम्हें फंसाने का, क्योंकि तुम तो जानते ही हो ना तुम कितने टाइम से मुझे जानते हो। इसके साथ हम लोग 10 साल से साथ हैं और ये मुझसे कितना प्यार करता है लर्न वांग जी। ये मेरे साथ गेम खेल रहा है तुम्हें फंसाने के लिए। अभी मेरी आर्मी आती होगी और वो तुम्हें सब ख़त्म कर देगी इस वक्त यहाँ पर मार कर। अब तो मेरे पास पैसा भी है और तुम इसके हस्बैंड हो तो मतलब तुम्हारा सब कुछ इसका होगा। अगर तुम मर जाते हो तो इसके हिसाब से सारे पैसे वीजिंग के हो जाएंगे और उसके बाद वीजिंग से मैं शादी कर लूँगा और सब कुछ हम दोनों का। ये हम दोनों का प्लान है ना। वीजिंग जो है ना वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है एंड वीजिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल भी इस जैसे घटिया इंसान को पसंद नहीं करूँगा। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग धक्का देने की कोशिश करता है और शू यांग वीजिंग को पकड़ता है और बोलता है ओह क्या बात है, छटपटाने की कोशिश कर रहे हो वी? क्या लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? हाँ। वीजिंग बोलता है कभी नहीं, तुम बहुत घटिया हो। शू यांग बोलता है ओह तो तुम्हें अब पता चला मैं घटिया हूँ? हाँ। और इससे पहले कि शू यांग को
जो है ना कुछ और समझने का मौका मिलता, वीजिंग डायरेक्टली शुयांग को जो है ना उसके पैर पर किक करता है। वीजिंग को भले ही चोट लगी हुई थी बट वो किक करता है और वीजिंग नीचे गिर जाता है और तभी एक गन की आवाज़, तेज़ी से गोली की आवाज़ चलती है वहाँ पे एंड वीजिंग तो बेहोश हो जाता है। अभी हम देखते हैं यहाँ से पूरे लगभग 4 से 5 घंटे बाद का सीन। धीरे धीरे करके वीजिंग अपनी स्लोली आइज़ ओपन करता है एंड नाउ आइज़ ओपन होती है। आइज़ ओपन होने के साथ साथ हम देखते हैं वीजिंग को जो कि हॉस्पिटल रूम के अंदर लेटा हुआ था और स्लोली करके वो आइज़ ओपन करता है एंड नाउ आइज़ ओपन करने के बाद वो देखता है उसे सीलिंग नज़र आती है। वीजिंग जो है ना वो बोलता है मैं कहाँ पर हूँ। वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करके चारों तरफ देखता है, तभी डोर ओपन होता है और डोर ओपन होने के तुरंत ही बाद वांग जी अंदर आता है। वांग जी अंदर आने के बाद देखता है वीजिंग की आइज़ ओपन थी। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के पास आता और बोलता तुम ठीक हो। वीजिंग देखते और बोलता मैं यहाँ पे कैसे आया। वांग जी बोलता रुको। वो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर अंदर आते हैं और बोलते जी। वांग जी बोलता है इन्हें होश आ गया, चेक करिए। इसके बाद डॉक्टर वांग जी को बोलता है कि आप साइड हटिए। वांग जी साइड होता है। देन फिर तुरंत ही वो वीजिंग को चेक करते हैं। चेक करने के बाद बोलते जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है एंड अभी इन्हें थोड़ा खाना देना होगा क्योंकि ये डिहाइड्रेशन के शिकार हो चुके हैं। वांग जी बोलता है जी चिंता मत करिए। नाउ इसके बाद वांग जी सीधा गार्ड्स को कॉल करता है एंड नाउ हम देखते हैं लगभग आधे घंटे के बाद ही वहाँ पर बहुत सारा खाना आता है। इसके बाद वीजिंग को वांग जी उठने में हेल्प करता है। वीजिंग उठकर बैठ जाता है। वीजिंग के नेक पे भी एक छोटी सी बैंडेज लगी हुई थी, उसके पैर पे एक बैंडेज थी क्योंकि वीजिंग के पैर पे भी जो कांटा कट गया था उसकी वजह से एंड नाउ वीजिंग ने जो काटा था मतलब रस्सियों को तो उसके भी निशान पड़ गए थे। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है। उसके बाद वो खाना लेता है और बोलता है खाना खाओ। वीजिंग बोलता है वो क्या हुआ था वहाँ पे। वांग जी बोलता है मैंने कहा चुपचाप करके खाना खाओ, बाद में बकवास मत करना। वीजिंग चुपचाप अपना माउथ बंद कर लेता है और इसके बाद वांग जी अपने हाथों से वीजिंग को खाना खिलाता है। कुछ ही टाइम के बाद वो खाना खा लेता है। खाना वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है मुझे जानना है कि क्या हुआ था। वांग जी बोलता है कुछ नहीं हुआ, तुम बच गए। वीजिंग बोलता है और शुयांग। वांग जी आइज़ बंद करता और बोलता क्या अभी भी फिक्र है तुम्हें उसकी। वीजिंग बोलता नहीं मैं पूछ रहा था वो कहाँ पर है कि क्या हुआ उसका। वांग जी बोलता भाग गया वो, बट चिंता मत करो बहुत ही जल्दी ढूंढ लूँगा मैं उसे और इस बार उसका वो हाल करूँगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। कब तक बचेगा मुझसे। और ये बोल के वांग जी डेविल स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है 1 घंटे के बाद तुम्हें घर लेके जा रहा हूँ। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और हम अपना सिर हिला देता है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग वहीं पे लेट जाता है। वीजिंग को ड्रिप वगैरह चढ़ाई जाती है और अभी देखते हैं 1.5 घंटा हो जाता है। वांग जी वापस आता है और वो वीजिंग के डिस्चार्ज के प्रोसेस कंप्लीट करता है। नाउ वीजिंग को कार में बैठाता है और वहाँ से वापस घर लेके आ जाता है। वांग जी वीजिंग को बाहर निकालता है, फिर अपनी गोद में कैरी करके सीधा रूम के अंदर लेकर आता है। लायन सिजन भी आते हैं वहाँ पर और वो बोलते वीजिंग कैसे हो तुम। वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ गगो। वो बोलते ओके एंड चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली को हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि शुयांग ने उन्हें भी इन्फॉर्म किया था कि तुम्हें उसने किडनैप कर लिया है। वीजिंग बोलते ओके। वो बोलते हैं चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली तुमसे मिलने के लिए आना चाहती थी, हमने कहा कि वो कल आ सकती हैं। वीजिंग बोलते जी। इसके बाद लायन सिजन बोलते हैं ओके देन वांग जी अब तुम सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। वांग जी बोलता है ओके का। लायन सिजन वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि इन सब कामों में रात के 12 बज गए थे। नाउ वांग जी अभी वीजिंग को देखता है और उसके बाद चुपचाप अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग वहीं पे बैठा हुआ था और वो बस सोच रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी वापस आता है बात लेके और वो आकर वीजिंग को देखता है एक नज़र, फिर अपने बाल वगैरह ठीक करता है एंड वीजिंग बोलता है आपने खाना खा लिया। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है क्यों, तुम्हें क्या फिक्र हो रही है मेरी। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी चुपचाप जाता है नीचे और अपने भाई के साथ बैठकर खाना खाता है। फिर इसके बाद वांग जी अंदर आता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग बैठा हुआ था बट वो सोया नहीं था। वांग जी बोलता है क्या कर रहे हो, तुम्हें सोना नहीं है क्या। वीजिंग बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही। वांग जी बोलता है तुम्हें नींद नहीं आ रही, मुझे एक बात बताओगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब था क्या, तुम उसके साथ चले गए थे। हाँ क्या इतना प्यार करते हो उससे। वीजिंग बोलता नहीं करता, मैं बस गया था उसे पूछने के लिए कि उसने वो सब क्यों किया। वांग जी बोलता क्योंकि वो वैसा ही था इसलिए किया, सच में 1 नंबर के पैदल हो दिमाग से तुम। वीजिंग बोलता मुझे माफ़ कर दो। वांग जी उसे देखकर बोलता मन तो करा तुम्हारे कान के नीचे बजा दूँ। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वांग जी जब वीजिंग को रोते हुए देखता है तो बोलता शांत हो जाओ, रोने की ज़रूरत नहीं है। एंड वांग जी वीजिंग के पास आता है, उसके सर पे हाथ रखता है और पेट करता है
ये बोलता मैं बहुत डर गया था। उसने उसने मेरे हाथ पैर बांध दिए। उसने जो भी कहा आपको वो सच नहीं है। मैं उसको पसंद नहीं करता। प्लीज़ मेरी बात पे यकीन करिए। और वो फ़ोटोज़ भी झूठी है, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। वांग जी बोलता है मैं जानता हूँ। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है सच में आप नहीं सोचोगे ना मैंने कुछ किया। वांग जी बोलता है नहीं सोच रहा। और वी जिंग तुरंत ही वांग जी को गले लगा लेता है और वी जिंग को सुकून मिलता है। वी जिंग बोलता है मैं बहुत डर गया था। मैं सोच रहा था आप कहीं से आ जाओ और मुझे बचा लो। आपने बचा लिया मुझे, थैंक यू। मुझे कहीं नहीं जाना, आपसे कहीं नहीं जाना। और वो बस वांग जी को गले लगाए रखता है, एकदम घबराया हुआ था। और वांग जी वी जिंग को ऐसे देख के उसे थोड़ा अजीब लगता है, बट वो वी जिंग को शांत करवाता है और बोलता सो जाओ। वांग जी वी जिंग के साथ ही बेड पे लेट जाता है और वी जिंग को पूरी तरह से अपने आप से चिपका लेता है और बोलता है शांत हो जाओ ओके, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और वांग जी वी जिंग को शांत करवाता है। एंड नाउ कुछ टाइम के बाद वी जिंग पूरी तरह से वांग जी के ऊपर चढ़ जाता है एंड वो बस वांग जी के चेस्ट में अपना सर हाइड कर लेता है और उसे वांग जी की आर्म्स के अंदर बहुत ही सुकून मिल रहा था, एकदम जैसे कि मानो वो जिस वार्मथ को वो फील करना चाहता था वो उसे मिल रही थी। तो वो पूरी तरह से बस वांग जी के क्लोज आ जाता है, वांग जी को एकदम से टाइट करके पकड़ लेता है और सो जाता है। वांग जी वी जिंग को ऐसे देखता है तब वो स्माइल करता है और वी जिंग के फोrehead पर किस करता है एंड नाउ वो भी वी जिंग को पकड़ के टाइटली सो जाता है। नाउ अभी हम देखते हैं एक अपार्टमेंट का सीन जो कि बहुत ही ख़राब कंडीशन के अंदर था एंड शू यंग बैठा हुआ था और वो बहुत ही गुस्से में था। तभी शू यंग के पिताजी वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। वो बोलता है मैं बहुत मुश्किल से बचकर वहाँ से भागा हूँ, वो तो मुझे पकड़ ही लेता। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उस वी जिंग की हालत ख़राब कर दी थी और वो बस उसे लेके चला गया। शू यांग के डैड देखते हैं और बोलते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें पता की हैं और ये लैन वांग जी कौन है मुझे बताओ इसकी फैमिली के बारे में। एंड नाउ शू यांग बताता है, वो बोलता है ओह माय गॉड, तो ये लैन वांग जी लैन सिचन, लैन किंग हैंगजन और लैन किरण की फैमिली से हैं। वो बोलते हैं हाँ आप जानते हैं। वो बोलते हैं हाँ जानता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही गहरा रास्ता है। शू यांग बोलता है व्हाट, क्या मतलब आपका डैड। वो बोलते हैं तुम्हें नहीं पता बट इनमें से हमारी कंपनी में ये लोग काम किया करते थे और उन्होंने हमारी कंपनी में हो रही गलत चीज़ों को पकड़ लिया था और उसके बाद मैंने इसे नौकरी से निकाला। इसने कहा कि ये हमें तबाह कर देगा बट मैंने बात नहीं मानी। बट सीक्रेटली वो लोग हमारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते आए और एक दिन मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ़ बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके कंप्लेन की गई है, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। और उन्होंने हमारी फैक्ट्री जो मिल्क प्रोड्यूस करती है यानी कि मिल्क बनाती है और वो मिल्क बच्चों के लिए हानिकारक था, मुझे पता था, बट फिर भी मैंने वो चीज़ की और एक ऐसा केस भी हुआ जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को हार्म किया गया एंड उस मिल्क की वजह से उन्हें बोल सकते हैं कि बहुत बुरी चीज़ इंजरी हुई, यानी कि बोल सकते हैं उनकी हेल्थ ख़राब होने लगी और कुछ बच्चे डेड भी हो गए। तो इसी चीज़ से रिलेटेड था वो सब। शू यांग बहुत अच्छा